बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 10 को हम किस तरह इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि बेसिक कंसेप्ट और चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पे है अ बिल फॉर आरएस 1600 इज ड्रॉन बाय बीएन कंपनी ऑन सी। तो देखिए 1600 का बिल जो बीएन कंपनी की तरफ से ड्रॉन किया गया सी पे। तो बीएन कंपनी ड्रॉन कर रहा है, दैट्स वाई बीएन कंपनी ड्रायर है, और सी पे बिल लिखा जा रहा है, दैट्स वाई सी हमारे पास ड्राई है। अगर हमें ये समझ ना आए कि बीएन कंपनी या सी में से कौन सा ड्रायर है और कौन सा ड्राई है, तो एक ट्रिक से याद रखें कि जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास ड्राई होता है। इन एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल एट एचबीएल। तो यहाँ पे देखेंगे सी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स वाई सी हमारे पास ड्राई है। Show what entries should be passed in the book of BN company under the following circumstance। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन गिवन है, इसमें हमें देखना है कि बीएन कंपनी की बुक में एंट्रीज क्या पास होंगी। सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर ड्यू डेट पे बिल को रिटेन रखा जाए और फिर मैच्योरिटी पर रिलीज किया जाए तो तब क्या एंट्री होगी। इफ दैट डिस्काउंटेड इट विद बैंकर फॉर आरएस 1580। अगर जो हमारे पास ड्राई है वो बिल को डिस्काउंट करवाए 1580 का, तो तब क्या एंट्री होगी। इफ दे इंडोर्स इट ओवर टू देयर क्रिएटर डीएन कंपनी सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। और अगर बिल को इंडोर्स किया जाए तब क्या एंट्री होगी। नेक्स्ट यहाँ पे डी है, इफ दे सेंड द बिल टू दियर बैंकर फॉर कलेक्शन। अगर बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो तब क्या एंट्री होगी। यहाँ पे गिवन है शो एंट्रीज इन बुक ऑफ बीएन कंपनी अंडर ईच ऑफ अबव सर्कमस्टेंस इफ द बिल वाज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। तो हमने बीएन कंपनी की बुक में तो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है इन कंडीशन में, लेकिन उन्हें यहाँ पे एक और चीज दी है कि अगर बिल डिसऑनर हो जाए तब भी आपने यहाँ पे बीएन कंपनी की बुक में एंट्रीज करनी है और शो करना है कि बिल डिसऑनर हो जाए। तो तब हम कैसे एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन में ड्रायर की बुक में या बीएन कंपनी की बुक में एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम फॉर्मेट बनाते हैं जो कि डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1600 का बिल लिखने के बाद बिल को एक्सेप्ट किया गया तो हम बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे जो कि बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सी होता है। बीएन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल होता है क्योंकि वो इसकी अमाउंट को रिसीव करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट इस वजह से किया गया है क्योंकि जब बिल ड्रॉन किया जाता है और बीएन कंपनी ड्राई को देता है तो ड्राई साइन करने के बाद वापस बीएन कंपनी को देता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारे पास एक पर्सन अकाउंट है और यहाँ पे देखें कि जो बीएन कंपनी है वो बिल को रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई इसको हमने डेबिट किया टू सी, और जो सी है यानी कि ड्राई है वो एक्सेप्ट करने के बाद बिल को गिव कर रहा है और ये हमारे पास पर्सन अकाउंट है, गिव करेगा तो इसको हम क्रिएट करेंगे जिसकी अमाउंट 1600 है। नरेशन मस्ट होती है जो हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब यहाँ पे इन कंडीशन में सबसे पहले एक कंडीशन है, इफ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रिलीज ऑन द मैच्योरिटी। यानी कि ड्यू डेट तक वो बिल को अपने पास रखे, यानी कि ड्रायर ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखे और फिर मैच्योरिटी पे उसको रिलीज करे, तो इसकी क्या एंट्री होगी। यहाँ पे इसका मतलब है कि कैश पेमेंट की गई है और फिर कैश पेमेंट करने के बाद बीएन कंपनी ने बिल को वापस ड्राई को दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है और जब ड्राई पेमेंट करता है तो बीएन कंपनी कैश को रिसीव करता है, यानी कि कैश अकाउंट जो है उसको डेबिट इस वजह से किया गया है क्योंकि बीएन कंपनी के पास कैश आ रहा है। और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट इस वजह से किया गया है क्योंकि ड्राई पेमेंट करने के बाद बिल को वापस लेगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट एक पर्सन अकाउंट है और ये बीएन कंपनी की तरफ से गोज, यानी कि बीएन कंपनी इसको गिव कर रहा है, दैट्स वाई हमने इसको क्रिएट किया जिसकी अमाउंट 1600 है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इफ दे डिस्काउंटेड इट विद बैंकर फॉर आरएस 1580 कि बिल को डिस्काउंट किया जाए तो तब क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 या बी की हेडिंग देंगे, यानी कि हमारे पास ये बी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसमें बिल रिसीव यानी कि बिल एक्सेप्ट होने की एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सी, जिस तरह से हमने पीछे की एक्सेप्टेंस रिसीव जिसकी अमाउंट है 1600 एंड 1600। अब हम डिस्काउंटिंग की एंट्री करें तो बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा। बैंक को डेबिट इस वजह से किया गया है क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल में जो ड्रायर होता है वो बैंक को बिल सोल्ड करता है, यानी कि उसे ड्यू डेट से पहले पेमेंट की जरूरत होती है, दैट्स वाई वो बिल को बैंक को सोल्ड करता है। इस वजह से बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल को रिसीव करेगा तो डेबिट किया जाएगा और बैंक जो सर्विस कर देता है उसके बदले कुछ चार्जेस लेता है जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो बीएन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर्विस या वो चार्जेस जो होंगे वो लॉस में आएंगे
और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रिएट इस वजह से किया गया क्योंकि जो बीएन कंपनी है वो बिल को सोल्ड कर रहा है, यानी कि उसके पास से बिल गिव हो रहा है, पर्सन अकाउंट है, गिविंग होगा तो हम इसको क्रिएट करेंगे। अब देखिए बैंक के पास बिल 1580 का डिस्काउंट किया गया, तो बैंक के आगे हम लिखेंगे 1580। इट्स मीन जो 20 रुपीज़ है वो डिस्काउंट अकाउंट है जो बैंक ने सर्विस प्रोवाइड करने के बदले चार्ज किए हैं। और बिल रिसीवेबल अकाउंट में फुल फेस वैल्यू लिखेंगे जो कि 1600 होती है। नरेशन मस्ट होती है जो हम लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड। अब यहाँ पे हम इसकी थर्ड कंडीशन को देखें तो यहाँ पर इसकी सी कंडीशन है, इफ दे इंडोर्स इट ओवर टू देयर क्रिएटर डीएन कंपनी सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स, कि जो ड्रायर है उसने अपने बिल को इंडोर्स करवाया डीएन कंपनी के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 की हेडिंग देंगे या सी की हेडिंग देके सबसे पहले बिल एक्सेप्ट होने की एंट्री करेंगे। जब भी हम इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन की एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहले बिल एक्सेप्ट होने की एंट्रीज को दोबारा करेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सी और इसके अमाउंट लिखेंगे 1600 और क्रेडिट अमाउंट 1600। नरेशन लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव। अब देखें कि जो बिल है उसको इंडोर्स किया गया डीएन कंपनी के पास, तो बीएन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएन कंपनी क्या कर रहा है, बिल को रिसीव कर रहा है। डीएन कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, रिसीव करेगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। और बीएन कंपनी के पास से बिल गोज आउट हो रहा है, यानी कि बीएन कंपनी बिल को गिव कर रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको क्रेडिट करेंगे जिसकी अमाउंट 1600 है डेबिट और 1600 क्रेडिट है। नरेशन लिखेंगे बिल इंडोर्स। अब हम इसकी डी कंडीशन लिखेंगे, इफ दिस सेंड द बिल टू डियर बैंकर फॉर कलेक्शन, अगर बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो तब क्या एंट्री होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 या डी की हेडिंग देंगे और उसके बाद बिल एक्सेप्ट होने की एंट्री करेंगे जो कि बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सी होता है, एक्सेप्टेंस रिसीव, डेबिट अमाउंट 1600 एंड क्रेडिट अमाउंट 1600। अब बिल फॉर कलेक्शन की एंट्री करें तो देखें यहाँ पे जो ड्रायर है वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज रहा है बैंक के पास, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट इस वजह से किया गया क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल को रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको डेबिट करेंगे। और जो बीएन कंपनी है वो बिल को गिव कर रहा है, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारे पास एक पर्सन अकाउंट होता है और पर्सन अकाउंट में जब भी कोई चीज़ गिव करते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं, दैट्स वाई बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रिएट किया गया जिसकी अमाउंट 1600 डेबिट अमाउंट है और 1600 क्रेडिट अमाउंट है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पे देखें तो गिवन था शो एंट्रीज इन बुक ऑफ बीएन कंपनी अंडर ईच अबव सर्कमस्टेंस इफ द बिल वाज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। तो अब इन चारों कंडीशन में हमने इंक्रीज करनी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टर्म दी है या एक सर्कमस्टेंस दी है कि बिल डिसऑनर हो जाए तो तब क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि बिल डिसऑनर हो जाए तो हम इस कंडीशन में इंक्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बिल डिसऑनर की हेडिंग देने के बाद बीएन कंपनी का हम जॉनर बनाएंगे। इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास है, इफ द रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रिलीज ऑन द मैच्योरिटी, कि ड्यू डेट तक ड्रायर बिल को अपने पास रखे और फिर मैच्योरिटी पे उसे रिलीज कर ले। इस कंडीशन में अब अगर हमारे पास जो बिल है वो डिसऑनर हो जाए तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रायर अपनी बुक में हमेशा ड्राई के नाम को डेबिट करता है और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो यहाँ पे सी है वो ड्राई है, उसका नाम को डेबिट किया गया और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया गया जिसकी वैल्यू 1600 है डेबिट और 1600 है हमारे पास क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिल डिसऑनर। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, इफ दे डिस्काउंटेड विद बैंकर फॉर आरएस 1580, कि बिल को बैंक के पास डिस्काउंट किया गया और इस कंडीशन में बिल डिसऑनर हो जाए तो बीएन कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखें कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो एक चीज कंफर्म होती है कि ड्रायर अपनी बुक में ड्राई के नाम को हमेशा डेबिट करता है, तो सी को डेबिट किया जाएगा और जिसके पास बिल होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि बिल को डिस्काउंटिंग के लिए भेजा गया तो बिल बैंक के पास है, दैट्स वाई बैंक को क्रेडिट किया गया और बिल की अमाउंट है 1600 डेबिट अमाउंट और 1600 क्रेडिट अमाउंट। नरेशन मस्ट होती है जो हम लिखेंगे बिल डिसऑनर। अब यहाँ पे सी कंडीशन है, इफ दे इंडोर्स इट ओवर टू देयर क्रिएटर डीएन कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स, और अगर बिल को इंडोर्स किया जाए तो फिर क्या हमारे पास इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो ड्रायर होता है वो अपनी बुक में डिसऑनर के केस में हमेशा ड्राई के नाम को डेबिट करता है, सी को डेबिट किया गया और जिसके पास बिल है उसको हम क्रेडिट करेंगे जो कि डीएन कंपनी है क्योंकि जो ड्रायर है उसने बिल को इंडोर्स करवाया था और नरेशन लिखेंगे बिल डिसऑनर। डेबिट अमाउंट 1600 और क्रेडिट अमाउंट हमारे पास होगी 1600। नेक्स्ट यहाँ पे है डी कंडीशन, इफ दे सेंड द बिल
टू दियर बैंकर फॉर कलेक्शन। अगर बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाए और बिल डिसऑनर हो जाए तो फिर क्या एंट्री होगी। अब यहाँ पे हम 4 या डी हेडिंग देने के बाद सी टू बैंक फॉर कलेक्शन लिखेंगे, क्योंकि ड्रायर अपनी बुक में ड्राई के नाम को डेबिट करेगा और जिसके पास बिल होता है यानी कि बैंक फॉर कलेक्शन उसको क्रेडिट करेगा, जिसकी डेबिट अमाउंट 1600 है और क्रेडिट अमाउंट 1600 है। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बिल डिसऑनर। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 10 को देखा और ये देखा कि जब बिल मैच्योरिटी तक रिटेन रखा जाए तो क्या एंट्री होती है, अगर बिल डिस्काउंट हो तब क्या एंट्री होती है, और इंडोर्स हो जाए या फिर बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो क्या एंट्रीज होती हैं। और इन सब कंडीशन को हमने डिसऑनर के कंसेप्ट में भी देखा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।